जय हिंद साथियों। एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका दे रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² kx प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल या एक शून्य एक है तो के का मान बताइए। यहाँ पर के दिया कोई अंक होना चाहिए। कह रहा है कि इसका जो एक शून्यक है यानी कि यक्स का जो द्विघात समीकरण के यक्स के दो शून्यक होते हैं उसमें से एक शून्यक दिया है यानी यक्स का मान एक आपका दे रखा है ए। तो कह रहा है कि के का मान बताइए। एक शून्यक एक है तो के का मान क्या होगा। चलिए तो यक्स की जगह पे इसको रख दिया जाए 2 गुणे 1 का वर्ग ऋण के गुणे 1 धन 3 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 होगा और गुणा करेंगे तो 2 माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस के इक्वल टू 0। माइनस के इक्वल टू -5 माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर 5। तो इस तरह के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न पर भी आप विशेष ध्यान देंगे कि अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है और उसके अंदर के हो यम हो कोई भी अक्षर उसका मान निकालना है तो उस शून्य को यक्स की जगह पे रख दिया जाता है और रख करके हल करने पर के का मान ऐसे प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका दे रहा है समीकरण दिया है 3x² ऋण 4 कर्ण में 3x धन 4 बराबर 0। कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति गुण लक्षण विशेषता कुछ भी कह सकता है। यानी कि इस समीकरण को हल करने को जो दो शून्य प्राप्त होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। देखा जाता है कि जो हल करने पर शून्य आ रहा है जो मूल आ रहा है जो मान आ रहा है वह समान है कि असमान है कि वास्तविक है कि अवास्तविक है कि काल्पनिक है। यही गुण जो है हमको बताना होता है। कैसे बताएंगे तो विविक्तर का मान निकाला जाता है पहले b² माइनस 4ac। तो विविक्तर का मान निकाल करके देखा जाए कितना आ रहा है। अगर 0 आता है तो मूल समान और वास्तविक होता है। 0 से बड़ा आता है तो मूल असमान और वास्तविक होता है और अगर 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक और अवास्तविक होता है। तो चलिए मान निकाल करके देखा जाए क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान। तो बी का मान आपका हो रहा है -4 कर्ण में 3 का वर्ग 4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान 4। इसका स्क्वायर किया जाए ऋण का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का वर्ग 16 16 तिया 48 और ये हो जाएगा चौके के 16 तिया 48। घटाने के बाद आपका हो गया 0। तो बताया गया है नियम में कि जब विविक्तर का मान b² माइनस 4ac का मान यदि 0 आ जाए तो उस स्थिति में मूल समान और वास्तविक होता है। तो इसके शून्यकों का जो लक्षण है वो हो गया इसके जो मूल होंगे इसको हल करने पर यक्स का जो मान प्राप्त होगा वह दोनों समान होगा और वास्तविक होगा। तो सभी सूत्र आप याद रखें।
सूत्र याद रहेगा, आसानी से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये आपका एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर बताइए। तो चलिए, श्रेणी के जो सबसे पहले वाला पद होता है उसी को कहते हैं श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद। यानी इस श्रेणी का पहला पद ए बराबर हो गया 1/3 और इसका सार्वंतर बताना है। सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1, यानी दूसरे में से पहले को घटा दिया जाता है। 5/3 में से 1/3 घटा दिया जाए तो हो जाएगा आपका 4/3। तो इसका जो पहला पद है वो 1/3 हो गया और इसका जो सर्वांतर है वो हो गया 4/3। अब हम चलते हैं तीसरे के बाद चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपका दे रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 होगा। कह रहा है कि ये आपका जो श्रेणी है समांतर श्रेणी 21, 18, 15, इस श्रेणी में अगर ऐसे ही घटते हुए जाएंगे, 3-3 घटते जा रहा है तो 3-3 घटाते हुए जाएंगे तो चौथा पद उसका -81 होगा। तो चलिए इसको कैसे पता करेंगे। तो एक सूत्र होता है L बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। यल मतलब होता है अंतिम पद, यानी कि -81 चौथा पद पड़ेगा तो -81 लास्ट में पड़ेगा। तो यल का मान रख दीजिए -81। ए मतलब पहला पद 21, यन का मान हमको पता करना है और डी मतलब होता है सर्वांतर। सर्वांतर का सूत्र आपको बताया गया है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 18 - 21 बराबर -3। 3-3 घट रहा है तो सर्वांतर इसका होगा -3। अब इसको हल किया जाए तो 21 को हम लोग इधर लाएंगे तब -81 - 21 बराबर 21 इधर आ गया, प्लस है तो माइनस हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए -3n + 3। इसके बाद इसको जोड़ दिया जाए, दोनों माइनस है तो जुटेगा, तो -102 बराबर -3n-3 और 3 को इधर करेंगे तो -102 - 3 बराबर -3n। पुनः दोनों माइनस से तो जुटेगा तो -105 बराबर -3n। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और n बराबर हो जाएगा 105/3 और 3 से भाग कर दिया जाए तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। तो कौन सा पद -81 होगा। तो आंसर होगा 35वां पद। 35वां पद इसका होगा -81। तो इस तरह से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान देंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 5। दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद को लिखते हैं A3 से।
किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 और सातवां पद A7 का मान दिया है 9, सातवां पद 9 है, तो श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर बताइए। श्रेणी का पहला पद यानी A का मान क्या होगा और D का मान। तो चलिए तीसरा पद का सूत्र होता है A प्लस 2D बराबर 5, समीकरण नंबर 1। 3 है तो 1 हट जाता है। तो उसी तरह से सातवां पद का सूत्र होगा A प्लस 6D बराबर 9, समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बन गया। अब इसको हल किया जाए, लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, A से कट गया। इसको अगर माइनस करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4D और 9 में से 5 घटाइएगा तो -4, माइनस माइनस कैंसिल और D बराबर 4/4 बराबर 1, यानी सर्वांतर आपका 1 हो गया। अब A का मान चाहिए तो D के मान को 1 या 2 में रख देंगे, तो 1 में रख दिया जाए। A प्लस 2 गुणे D का मान 1 बराबर 5, तो A बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि इस श्रेणी का सर्वांतर 1 होगा और पहला पद 3 होगा। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग अच्छे से दोहरा लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठवां सवाल कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित। 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित। 2 अंक का संख्या 10 से चालू होता है और 99 तक चलता है, लेकिन उसमें से हमको वही संख्या लेना है जो 3 से विभाज्य होता हो। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो चलिए 2 अंक वाली संख्या 10 से चालू होता है, लेकिन 10 3 से विभाज्य नहीं होगा। 10 के बाद 11 वो भी नहीं है। 12 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, इस तरह से आपके जो है 3-3 के अंतर से जो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है वो प्राप्त होगी। तो 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 और इसके बाद सबसे अंतिम पद को पता करेंगे कौन सा लास्ट पद है 2 अंक वाला जो 3 से कट जाएगा, तो वो है आपका 99। 3-3 के अंतर से जो भी संख्या होगी वो कटती जाएगी। तो पता करना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना पद होगा, ये आपका एक समांतर श्रेणी बन रहा है जो कि सभी 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको भी प्राप्त करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे यल बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल मतलब अंतिम पद 99, A मतलब पहला पद हो गया 12, n का मान हमको पता करना है और D का मान यानी बार बार कितना जुट रहा है, 3 जुट रहा है, तो इसका सर्वांतर हो गया 3। दूसरे में से पहले पद को आप घटा भी सकते हैं, घटाएंगे तो 3 होगा। अब चलिए 12 को इधर कीजिए, 99 माइनस 12 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3। 99 में से 12 को घटा दिया जाए तो हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया 8, 87 हो गया। और ऋण 3 को इधर करेंगे तो प्लस 3 बराबर 3n और 87 और 3 हो जाएगा 90 बराबर 3n, यानी n बराबर 90/3 और 3 से कटा देंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है 2 अंक वाली है 30। 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होंगी जो 2 अंक की होंगी। आंसर इसका होगा 30। और चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर, सातवां पर। सातवां प्रश्न आपका दे रहा है कि 10, 7
4 डॉट डॉट -62 का अंत से 11वां पद बताइए। कह रहा है कि आपका श्रेणी दिया है, पद जब हम लोग निकालते हैं तो इधर से भी पद पूछ सकता है कि इधर से 5वां पद, 10वां पद, और पीछे की तरफ से भी पूछ सकता है कि पीछे की ओर से अगर चलेंगे तो इसका 5वां, 10वां, 11वां कोई भी पद क्या होगा। तो अगर इधर शुरुआत की तरफ से पूछ रहा है, 10 की तरफ से पूछ रहा है कोई भी पद, तब कैसे बताएंगे, और पीछे की तरफ से अगर पूछ रहा है तब कैसे बताएंगे। तो चलिए, अगर प्रारंभ की ओर से, शुरू की ओर से अगर कहा जाए कि इसका 11वां पद क्या होगा, तो लिखेंगे प्रारंभ से 11वां पद। कोई भी पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रारंभ से हमको अगर 11वां पद निकालना है तो a 11, और a मतलब होता है श्रेणी का पहला पद 10, n का मान है 11 माइनस 1, और d का मान बार बार हम देख रहे हैं कि 3 घट रहा है, तो d का मान होगा -3। इधर से इधर की ओर जाएंगे तो बार बार 3 घट रहा है, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो इसका सर्वांतर होगा -3। यहाँ रख दिया जाए -3। अब इसको हल करके 11वां पद निकाला जाए, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा 11 में से 1 गया 10 गुणे -3, तो 10 और -10 तिहाई 30, यानी कि हो जाएगा -20। प्रारंभ से यानी शुरू की ओर से अगर कहा जाए कि इसका 11वां पद क्या होगा, तो इसका 11वां पद होगा -20। इधर की ओर से पीछे की ओर से 11वां पद क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो जब पीछे की ओर से चलेंगे तो इधर से चलेंगे तो पहला पद ए है, पीछे की ओर से चलेंगे तो पहला पद ए बराबर होगा -2। यहाँ लिख देंगे अंत से 11वां पद, यानी पीछे की ओर से, अंत की ओर से 11वां पद हम निकालना चाहते हैं, तो इधर की ओर से पहला पद हो गया -62, और सर्वांतर डी का मान क्या होगा। तो प्रारंभ की ओर से चल रहे हैं तो सर्वांतर इसका -3 है, इधर से इधर की ओर आपका घटता जा रहा है, लेकिन जैसे ही इधर से इधर की ओर चलेंगे तो देखिए 4 3 7 7 जुड़ता जाएगा, यानी उस स्थिति में डी का मान हो जाएगा 3। यानी शुरू की ओर से सर्वांतर माइनस है तो पीछे की ओर से प्लस हो जाता है, और शुरू से प्लस है तो पीछे की ओर से माइनस हो जाता है। तो अब अंत की ओर से हमको 11वां पद निकालना है, सूत्र वही लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद a 11 बराबर a का मान है -62, n का मान 11 ऋण 1, और d का मान है आपका 3। तो ये हो गया -62 और प्लस 11 में से किया 10 गुणे 3, यानी -62 और 10 यही 30, और घटा दिया जाए तो हो जाएगा -32। तो अंत की ओर से पीछे की ओर से अगर चलेंगे तो पीछे की ओर से 11वां पद होगा -32, और प्रारंभ की ओर से होगा आपका -20। तो इस तरह से दोनों तरफ से आपको अगर कोई भी पद निकालना है तो इसको ध्यान से आप करेंगे, प्रारंभ से पूछ रहा है कि अंत की ओर से पूछ रहा है। तो ऐसे आपको जो है भ्रमित करने के लिए ऐसे सवाल दे सकता है। अब चलेंगे हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न आपका दे रहा है 7 13 19 डॉट डॉट 205 श्रेणी में कितने पद है। 7 13 19 डॉट डॉट 205, ये श्रेणी 7 से शुरू हुई है और 205 पर जाकर के बंद हो रही है। तो 7 से लेकर के 205 तक इस श्रेणी में कुल कितने पद है हमको पता करना है। बार बार श्रेणी में 6 जुट रहा है, तो इसके लिए भी हम सूत्र लगाएंगे यल बराबर a प्लस n माइनस
1 इंटू डी। तो यल यल मतलब अंतिम पद हो गया आपका 205, ए मतलब पहला पद 7, यन का मान हमको पता करना है और डी का मान बार बार छह जुट रहा है, 7 6 13 13 छोड़ डी का मान 6 हो गया और 7 को हम लाएंगे इधर तो हो जाएगा आपका 205 माइनस 7 बराबर 6 का गुणा कर दिया जाए 6 माइनस 6। अब चलिए घटाया जाए तो 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर बचेगा आपका 9 और यहाँ पर 1, तो हो गया आपका 198 और ये होगा आपका 6 माइनस 6, तो 198 6 को इधर करेंगे प्लस बराबर 6 और जोड़ दिया जाए 8 6 14, 9 इधर 204 बराबर 6 तो यन बराबर 204/6 और 6 से भाग किया जाए 6 3 18, 2 बचेगा 6 चौके 24, यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद है तो लिखेंगे 34 पद। 7 से लेकर 205 तक कुल 34 पद होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां सवाल आपका दे रहा है कि 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल बताइए। ये आपका एक समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी के 22 पदों का योगफल क्या होगा? तो योगफल निकालने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो श्रेणी के 22 पदों का योगफल निकालना है तो होगा यस 22, यस 22 मतलब 22 पदों का योगफल। तो इसमें भी देखेंगे ए का मान क्या है तो ए का मान 8 है, यन का मान कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 22 पदों का योगफल पूछ रहा है तो यन का मान 22 और डी का मान क्या होगा तो देख रहे हैं कि श्रेणी में बार बार 5 घट रहा है, यानी दूसरे में से अगर पहले पद को अगर घटाएंगे 3 में से 8 को तो होगा -5, 5 घट रहा है तो सर्वांतर -5 होगा। चलिए अब इसमें रख दिया जाए सूत्र में, इस श्रेणी के 22 पदों का योगफल निकालना है तो यन का मान 22/2 और 2 गुणे ए का मान 8, यन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान -5। ये अगर कटा देंगे तो हो जाएगा 11, 8 दूना के 16 और ये घटाएंगे तो होगा 21 गुणे ऋण 5, यानी 11 और ये 16 माइनस ये गुणा कर दीजिए 5 गुना के 10 माइनस 105 और 11 गुणे 105 में से 16 को घटा दिया जाए तो हो जाएगा आपका -89 और -89 में अगर 11 से गुणा कर दिया जाए तो -979। तो इस तरह से किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी पद का योगफल निकालना है तो आप इस सूत्र से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न आपका दिया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR और इसमें एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है EF। लंबाई दिया है P का लंबाई दिया है 3.9 सेंटीमीटर और QE का दिया है 3 सेंटीमीटर, PF का दिया है 3.6 सेंटीमीटर और
एफ आर का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एफ इस पी क्यू और पी आर को काट रही है, ई और एफ पर 4 भाग प्राप्त हो रहे हैं, चारों भागों का लंबाई दिया है। तो कह रहा है कि बताइए कि ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। हमको पता करना है कि जो ई एफ रेखा है वो क्यू आर के समांतर होगा कि नहीं। तो आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को परिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में यदि बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि इन दोनों का अनुपात यदि इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए तब हम कह सकते हैं कि एफ क्यू आर के समांतर होगा। तो चलिए दोनों भुजाओं का अनुपात निकाला जाए। तो पहले इधर वाले का निकालेंगे, लिखेंगे पीई बटा में क्यू ई बराबर, यह पी है यह क्यू ई। पीई का मान है 3.9 और क्यूई का है 3। 3 से अगर कटा दिया जाए 3 कम 3 3 तिल्ली के 9, 1.3 हो गया। इसके बाद उधर वाले का निकालेंगे पी एफ बटा में आर एफ। पी एफ का मान है 3.6 और आर एफ का मान है 2.4। दशमलव एक स्थान पे है, 10 का गुणा करने पर दोनों हो जाएगा 36/24 और इसको कटाया जाए 12 तिहाई 36 और 12 दूना के 24 डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 सेंटीमीटर। तो देखा जाए कि क्या ये दोनों अनुपात का जो मान है ये बराबर है कि नहीं। तो ये 1.3 है 1.5 है, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। यानी कि पीई बटा में क्यूई इज नॉट इक्वल टू पीएफ बटा में आरएफ, बराबर नहीं है। इसलिए ईएफ समांतर नहीं है क्यू आर के, यानी ईएफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आए। तो ये प्रश्न आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है।